नूंह जिले में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को पुलिस ने सोमवार आधी रात को जबरन खत्म कर दिया। किसान आईएमटी रोजकामेव के एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में गई अपनी जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस परियोजना से 9 गांव के किसान प्रभावित हुए हैं। सोमवार रात को पुलिस की कार्रवाई को लेकर मंगलवार को कुछ किसान नेता डीसी विश्राम कुमार मीणा से मिलने पहुंचे और उनके सामने अपनी बात रखी। देखिए अनिल जी, ये जिला हम सभी का है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़िले में शांति स्थापित करके रखना, किसी तरह के इस तरह की बातों को कंट्रोल करके रखना होता है। और जो किसान अपने उसमें बैठे थे, उस बारे में रात को जो पुलिस ने किया उसके बारे में भी डिस्कस हुई, अच्छे माहौल में बात हुई और किसान दोनों अधिकारियों की बातों से पूर्णतः संतुष्ट है। आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो प्रशासन से तालमेल करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है किसान। और जो हमारे किसान संगठनों के साथी हैं उनसे विचार विमर्श करके प्रशासन के साथ तालमेल करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार से अपनी अर्जी लगाएंगे बात मनवाने के लिए। रही बात आज जो सावन का महीना चल रहा है, इसमें कई धार्मिक आयोजन होते हैं, उसी के संदर्भ में हर साल की भांति इस बार भी जो जल अभिषेक यात्रा मेवात में आएगी, उसका पूरा आम जनमानस पूरी मेवात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करेगा, स्वागत करेगा। और उसी बारे में जो हमारे किसान जो धरना पर बैठे हैं उन्होंने भी डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम भी उस यात्रा का स्वागत करना चाहते हैं। और उसके लिए जो जल अभिषेक यात्रा का जो सामाजिक जो उनकी वो बनाई हुई है समिति, जिसमें उनके जो नथु गुजर जी हैं वो उसके प्रधान हैं, उनसे मिलकर के एक जगह तय कर ली जाएगी। उस जगह पर तमाम 9 गाँव के किसान इकट्ठा होकर के जल अभिषेक यात्रा का स्वागत करेंगे। इससे पूरे प्रदेश में भाईचारे का जो एक मिसाल रही है मेवात की, उसको और मजबूती देने का काम करेंगे। और केवल जल अभिषेक यात्रा नहीं, कावड़ यात्रा तक पूर्णतया पूरी तरीक़ा से मेवात का आम जनमानस प्रशासन और समाज के साथ सहयोग करेगा और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगा। नहीं, वो अब मैंने बताया ना, वो प्रशासन के साथ तालमेल करके अपनी मांगों को सरकार से, किसानों का काम मांगने का है और पर सरकार से ही चीज़ें मांगी जाती हैं, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, क्योंकि सरकार वाली वारस है। हम जनता है प्रदेश की जनता अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने का अधिकार है। हम अपनी बात प्रॉपर तरीके से प्रशासन के तालमेल रख के ही अपनी बात मानेंगे और अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया जाएगा। रात की बात करें जो 2 बजे हैं, उन किसानों की संख्या कितनी है? वो लगभग 20-30 लोग हैं जो वहाँ पकड़े हैं और उनके बारे में भी एसपी साहब से बात हुई है और एसपी साहब ने अच्छे माहौल में सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और बाकी तो ये लुका छिपाई का खेल संघर्षों में होता है, जहाँ भी धरना प्रदर्शन होते हैं, ये तो आम बात है कि भाई पुलिस अपना काम करती है, किसानों को धरना से हटाती है, सरकार के आदेशों को मानती है। और जो मांग करने वाले लोग हैं, जो एजिटेशन पे बैठे होते हैं, वो उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो ये तो एक रूटीन की बात है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि भाई रात को उठा दिया, ये उठा दिया। तो पुलिस का अपना काम है, जनता का अपना काम है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों अधिकारियों ने जो किसानों को बुलाया है, सहानुभूतिपूर्वक माहौल में, एक बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, उससे किसान संतुष्ट है और उम्मीद है कि आगे एक अच्छा रास्ता बनाएगा। और ये मेवात के जो आईएमटी मेवात के जो दामन पर कोई किस तरह का दाग है, उसको दाग को नहीं लगने दिया जाए। देखो, कल पीस कमेटी की मीटिंग भी, उसमें भी हमें आना था, लेकिन उसमें किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए। वही बात आज हुई डीसी साहब से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे ज़िले में जो जिलाभिषेक यात्रा होने जा रही है, वो यात्रा जो है कि हमारे पूरे ज़िले मेवात की यात्रा है और वो यात्रा हमारे उधर से आईएमटी से गुजरेगी। तो हमारे सारे किसान, अपने जो नत्थु प्रधान जी हैं, उनसे मिलकर हम सारे किसान उस यात्रा का स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे और उस यात्रा का अपना पूरा किसान सहयोग और समर्थन देगा। तो जिस तरीके से रात 2 बजे आपका जो धरना स्थल है, वहाँ पे आपका टेंट भी हटाया है, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? देखो, रात में ये तो पुलिस प्रशासन का और किसानों का आंदोलन करने का हक है और पुलिस प्रशासन का अपना काम करने का हक है। तो रात जो है कि पुलिस प्रशासन ने हमारा टेंट उखाड़ा, कुछ साथियों को गिरफ्तार किया।
तो उनमें से हमें ये उम्मीद है ज़्यादातर साथी तो कच्ची जमानत पर अपने रोज का में थाने से ही हो जाएंगे। 2-4 जो बचेंगे उनकी हम कोर्ट से वो डिटेल में जो बात होगी पीसफुल करा लेंगे वो चीज़। वहीं डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि किसानों से सरकार के सामने उन मांगों को रखने की सलाह दी गई है जो कि प्रैक्टिकल हो और लंबी अवधि में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सके। देखिए, जो भी मांग है, किसानों की मांग के बारे में जो भी उच्च अधिकारियों से, मेरे को तो ये बार बार रखते हैं, उच्च अधिकारियों से भी अपनी मांग रखना चाहेंगे या रखेंगे, जो भी समय सीमा एक तय होगी, तो उसके लिए किसान को कोई वो नहीं है। पर चूँकि कुछ मांगे ऐसी है जिन पे बिल्कुल लीगली हम भी उसको अवलोकन कर चुके, सरकार भी उसका अवलोकन कर चुकी, किसान भी कर चुके, किसानों को अवगत भी करा दिया गया, उनको विदित भी है वो। तो इसलिए हमने कहा कि जो मांगे प्रैक्टिकल है, जो लॉन्ग टर्म में आपको कर सकते हो वो रखें, और जो मांगे आपकी जो आपको लगता है कि वो रखनी है, वो उच्च जो प्लेटफॉर्म है उस पर रखने में कोई हर्ज नहीं है। और उच्च अधिकारी जो निर्णय से अवगत कराएंगे, जो कोई निर्णय होगा उसका सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। और पॉजिटिव दिशा में मेरा तो यही अपील रहेगी कि पॉजिटिव दिशा में अगर ये एक मौका मिला है, नून में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मौका मिला है, तो इससे अच्छा अवसर हमें जाने देना नहीं चाहिए। वो उसमें देखिए कि जो FIR पे जिनको हिरासत में लिया या कुछ है, तो जो भी किसानों की मांग थी उस हिसाब से, जो भी कानून प्रक्रिया के हिसाब से हमारे SHO DSP जो है वो अवलोकन करके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें बेस्ट होगा वो चीज़ करी जाएगी। पर मेरा फिर किसानों से वो रहेगा कि भाई उस चीज़, क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, तो कानून व्यवस्था के हिसाब से ही ये कदम उठाएं, और बाहर जाके या बाहरी सपोर्ट या बाहर की चीज़ के बजाय जब प्रशासनिक तौर पे कोई विषय को निदान हो सकता है तो उसका कोई वो नहीं है। तो मेरी फिर से यही रहेगी कि सभी कानून व्यवस्था में जिले के सहयोग करें और एक सकारात्मकता का मैसेज। बता दें कि पुलिस ने ब्रिजमंडल शोभा यात्रा का हवाला देते हुए किसानों का धरना हटाया है, जिसको लेकर किसानों के एक वर्ग में नाराजगी भी है। हालांकि कुछ किसान नेता प्रशासन से बातचीत कर तनाव खत्म करने के प्रयास में भी जुटे हैं। नूहू से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।